अगले भाग में मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। पीड़ा, दुख, बादल आप जानते हैं, घन, बरसी आंखें मतलब आंखों का रोना। कवि यहाँ पर यही भाव व्यक्त करते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में सीमित सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कवि इस हाइकू के द्वारा यह बताते हैं कि जब आकाश में बहुत अधिक बादल छाए होते हैं तो वे बादल कुछ समय के बाद बरसने लगते हैं, वर्षा होनी शुरू हो जाती है। आकाश में अधिक बादल छा जाने पर कुछ देर के बाद वर्षा शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरह से जब मन में अधिक दुख होता है, अधिक पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है, तब वह दुख, मन की वह पीड़ा, वह व्यथा बादल की तरह धीरे धीरे आंखों में छाने लगती है और कुछ समय के बाद वह आंखों से बाहर आंसुओं के रूप में बहने लगती है। कभी यही बताते हैं, यहाँ पे मन की पीड़ा का वर्णन कभी बादल से करते हैं, उससे बादल से तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति के मन में जो पीड़ा छाई होती है, भरी होती है, वह कुछ समय के बाद जब अधिक हो जाती है तो वह आंखों के रास्ते आंसू के रूप में बाहर निकल आती है। ठीक वैसे ही जैसे बादल अधिक मात्रा में जब आकाश में छा जाते हैं तो कुछ समय के बाद वे बरसने लगते हैं। जैसे बादल बरसने के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही जब हृदय की पीड़ा, हृदय का दुख वह आंखों से निकल जाता है, आंसू के रूप में बह जाता है, तो मन शांत हो जाता है। चलती रही पटरियां रेल की फिर भी मौन। पटरी लाइन्स आप जानते हैं, रेल यह अंग्रेजी का शब्द है, हाँ? रेलवे, मौन, शांत। कवि विकास परिहार जी इस हाइकू के द्वारा जीवन की सच्चाई, जीवन का यथार्थ व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि रेल की जो लाइन होती है, रेल की जो पटरियां होती हैं, वे न जाने कितने किलोमीटर, न जाने कितनी दूरी तक साथ में चलती हैं। इतनी दूरी तक साथ चलने के बाद भी दोनों शांत होती हैं, मौन होती हैं, लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंचा देती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे रेल की पटरियां बहुत दूरी तक, वर्षों वर्ष तक साथ में रहती हैं लेकिन शांत रहती हैं, कभी एक दूसरे से बातचीत नहीं करती हैं, ठीक उसी तरह से व्यक्ति भी है, वह समाज में रहता है, लोगों के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है, फिर भी वह एक दिन मौन रूप में, शांत रूप में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और साथ ही साथ कभी यह भी भाव व्यक्त करते हैं कि हमारे साथ में न जाने कितने लोग रेल की पटरियों की तरह रहते हैं, बहुत सारे इष्ट मित्र, लगे सगे संबंधी हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सब मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं होता है। लोगों को जैसे हमसे कुछ भी लेना देना नहीं रहता। आगे चलते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। सितारे जिनको तारा आप कहते हैं, छिपे मतलब छिपना, ओट, ओट मतलब आड़ में, बैक साइड, सोना सुनसान। कभी यहाँ पर यह भाव व्यक्त करते हैं कि जब जीवन में कोई हमारा साथ छोड़ जाता है तो जीवन किस तरह से हमारा दुखी बन जाता है, किस तरह से हमारे जीवन में सूनापन हो जाता है, उसी का वर्णन कवि यहाँ पे करते हैं।
कवि कहते हैं कि आकाश में दिखाई देने वाले चमकने वाले सितारे आकाश की शोभा होते हैं। वो आकाश की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। लेकिन जब आकाश में बहुत अधिक बादल छा जाते हैं तो बादलों के छाने के बाद धीरे धीरे करके वे सभी सितारे उस बादल की ओट में छिप जाते हैं, वे दिखाई नहीं देते हैं। अधिक बादलों के हो जाने के बाद सितारों के न दिखने से आकाश सोना दिखता है, उसकी शोभा अच्छी नहीं लगती, वह शोभायमान नहीं लगता है। ठीक इसी तरह से जैसे अधिक बादलों के हो जाने के बाद आकाश की शोभा बढ़ाने वाले सितारे छिप जाते हैं, आकाश सोना हो जाता है, ठीक इसी तरह से इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ लोग सितारों की तरह चमक फैलाते हैं, हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, हमारे जीवन की शोभा होते हैं। ऐसे जीवन में हमारे महत्व रखने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब वे हमसे अपना संबंध छोड़ जाते हैं, तोड़ जाते हैं, हमारा साथ छोड़ जाते हैं, वो हमसे इतनी दूर हो जाते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में आकाश जो है वह सुनसान दिखाई दे। आकाश जैसे सुनसान दिखाई देता है, वैसे ही हमें हमारा जीवन व्यर्थ, निरर्थक, निरुद्देश्य दिखाई देने लगता है। आगे चलते हैं। तुमने दी जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि यहाँ पर यह भाव स्पष्ट करते हैं, सहितस्य भाव साहित्यानाम, जो दूसरों की भलाई करे, जो दूसरों का भला करे, जो दूसरों का उद्धार करे, ऐसा साहित्य, ऐसी रचना वही ही साहित्य का रूप पाती है, उसी को हम साहित्य कह सकते हैं। कवि यहाँ पे कहते हैं, वे कहते हैं कि जिन कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच क्रांति की आवाज पैदा की, अपनी कविताओं, अपने गीतों के माध्यम से लोगों में बदलाव लाए, लोगों में परिवर्तन लाए, वे अमर हो गए, उनके वे गीत अमर हो गए। कवि यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक कवि के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी इच्छा शक्ति होती है, एक ऐसा सामर्थ्य होता है कि वह चाहे तो इस संसार को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है। वही कहते हैं कवि कि कवियों ने अपने जिन गीतों को हृदय से लगाकर लिखा, लोगों के भलाई के लिए लिखा, उनको उसने आवाज दी, वे गीत अमर हो गए और उन गीतों के द्वारा समाज में, इस संसार में परिवर्तन आ गया और इस तरह से कवि के वे गीत और कवि खुद अमर हो गए। यहाँ पे अ जो है वह उपसर्ग है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। जीवन का दर्शन कवि ने यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। साथ जीवन में किस तरह से इंसान बिता देता है, उसी तरह सागर अर्थात समुद्र, मछली का समानार्थी मीन भी रहता है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि समुद्र में, सागर में अथाह जल होता है, उसके जल का कोई और छोर नहीं रहता है। उस समुद्र में रहने के बावजूद भी मछली अपनी प्यास नहीं बुझा पाती। कारण यह है कि अथाह जल राशि वाला वह समुद्र खारा होता है, उसका पानी नमकीन होता है और वह पीने योग्य नहीं होता है। कवि कहते हैं कि समुद्र में भले ही अथाह जल है, अत्यधिक जलराशि है, बहुत अधिक पानी है, लेकिन वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता है। मछली उसमें रहकर भी प्यासी ही रह जाती है। ठीक इसी तरह से इस संसार रूपी समुद्र में अनेक
बहुत सारे धनवान लोग हैं, लेकिन उसमें रहने वाले जो मछली के समान गरीब लोग हैं वो उनसे कभी मदद नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसे धनवान व्यक्ति होने से क्या फायदा जो जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं कर सके। इस तरह से कवि विकास परिहार जी ने यहाँ पर अपने मन के भावों को प्रकट किया है, मन की वेदना को प्रकट किया है, अपने दुखों को प्रकट किया है, और सबसे ज्यादा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। उन्होंने यह भावना प्रकट की है कि व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए, और यह भी बताया है सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में संपूर्ण मूल्यवान चीजें मौजूद है, लेकिन जो कर्म नहीं करता है उसे उसकी प्राप्ति कभी नहीं होती है। इस तरह से यह मन हाइकू हमारी समाप्त होती है।